फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो में हम इंदौर शहर के वो 10 पर्यटन स्थल के बारे में जानेंगे जहां आप घूम सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के शहर इंदौर में कई पर्यटन स्थल हैं, जिनमें से एक राजवाड़ा महल है। राजवाड़ा महल नगर के बीचों बीच स्थित है। इस महल का निर्माण लगभग 200 साल पहले हुआ था और आज तक यह महल पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण रखता है। इस महल की खूबसूरती आज भी बरकरार है। राजवाड़ा अपने इतिहास में 3 बार जल चुका है और 1984 में लगी अंतिम आग ने इसे भीषण क्षति पहुंचाई थी। आज केवल बाहरी हिस्सा यथावत है। इंदौर आने पर हर पर्यटक को राजवाड़ा अवश्य आना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है लाल बाग महल। लाल बाग पैलेस इंदौर के सबसे शानदार महलों में से एक है। यह महल 3 मंजिला इमारत के तौर पर खान नदी के तट पर बड़ी ही शान से खड़ा है। लाल बाग पैलेस इंदौर के सबसे अनूठे व प्रसिद्ध महलों में से एक है, जिनकी वास्तुकला बेहद अनूठी है। यहाँ की खासियत यह है कि इस महल में भारत का सबसे सुंदर गुलाबों का बगीचा भी है। तीसरे नंबर पर आता है खजुराना मंदिर। इंदौर शहर और आसपास के अन्य शहरों के नागरिकों को खजुराना मंदिर में बहुत विश्वास है। यह हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। ज़्यादातर बुधवार एवं रविवार को विशाल संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं इस मंदिर में। एक मान्यता के अनुसार इस मंदिर में पूजा करने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसे चमत्कारी मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ गणपति भगवान अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं को पूरी करते हैं। बस भक्तों को यहाँ आकर उल्टा स्वास्तिक बनाना होता है। 4th नंबर पर आता है सराफा बाजार। सराफा बाजार की भीड़ भाड़ के चलते यहाँ रात में दुकानें खोली गई, जिससे धीरे धीरे यह सराफा बाजार लोगों के बीच विख्यात हो गया। दिन में सराफा बाजार में सोने की बिक्री होती है और रात आते ही यहाँ खान पान की दुकानें लग जाती है। जब पूरा शहर सोता है तब यह जगह जागती है। यहाँ रात के अंधेरे में करीबन हर रोज 3000 से भी ज़्यादा लोग खाना खाने पहुँचते हैं, जिनमें शहरी पर्यटक के साथ साथ विदेशी भी शामिल होते हैं। सराफा बाजार खाने के शौकीनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ का खाना खाने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि आखिर यह जगह खाने के लिए शौकीन क्यों है। यह जगह खाना खाने वालों के लिए जन्नत मानी जाती है। इंदौर का सराफा बाजार देश का पहला नाइट स्ट्रीट फूड मार्केट है। 5th नंबर पर आता है सेंट्रल म्यूजियम। सेंट्रल म्यूजियम को इंदौर म्यूजियम भी कहा जाता है। यह म्यूजियम इंदौर शहर की विरासत को बरकरार रखता है। इंदौर शहर की सभ्यता के बारे में आप जो भी जानना चाहते हैं, उससे जुड़ी यहाँ हर चीज़ और जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस जानकारी से आप इंदौर की संस्कृति और परंपरा की जड़ों को जान पाएंगे कि कैसे यहाँ की समृद्ध सभ्यता का विकास हुआ, कैसे इंदौर शहर बसा। यह आपको आपके शहर से जुड़े हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे। 6th नंबर पर आता है पातालपानी वाटरफॉल। यह वाटरफॉल इंदौर जिले के महू तहसील में स्थित है। यह एक विशाल वाटरफॉल है जिसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर की है। मॉनसून सीजन में यह वाटरफॉल बेहद खूबसूरत लगती है। इस वाटरफॉल की गहराई अभी तक नापी नहीं गई है और कहा जाता है कि इस कुंड का पानी पाताल तक अपना सफर पूरा करता है, इसलिए इसका नाम पातालपानी वाटरफॉल रखा गया है।
यह वाटरफॉल भारत की सबसे खतरनाक वाटरफॉल में काउंट किया जाता है। 7वें नंबर पर आता है अन्नपूर्णा मंदिर। मां अन्नपूर्णा का ये मंदिर इंदौर में स्थित है। यह मंदिर कई कारणों से प्रसिद्ध है। यह इंदौर का सबसे पुराना मंदिर है। यह मंदिर हिंदुओं की देवी अन्नपूर्णा को समर्पित है। मंदिर का प्रवेश द्वार हाथियों की 4 मूर्तियों से सुशोभित है। कहते हैं भगवती अन्नपूर्णा माँ पार्वती का अवतार है। पौराणिक ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि सिद्ध धार्मिक नगरी काशी में अन्न की कमी के कारण बनी भयावह स्थिति से विचलित भगवान शिव ने अन्नपूर्णा देवी से भिक्षा ग्रहण कर वरदान प्राप्त किया था। इस पर भगवती अन्नपूर्णा ने उनकी शरण में आने वाले को कभी धन धान्य से वंचित नहीं होने का वरदान दिया। अतः आप इंदौर आए तो माता अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद जरूर लें। 8 नंबर पर आता है छोरल डैम। इंदौर में स्थित छोरल डैम एक छिपा हुआ रत्न है जो निश्चित रूप से आपको शांति प्रदान करेगा। बड़ी संख्या में हरे भरे पेड़ और छोटी छोटी पहाड़ियाँ इस जगह को घेरती है जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। छोरल डैम छुट्टियां मनाने के लिए एक आकर्षक स्थान है। 9 नंबर पर आता है तिनछा वाटरफॉल्स। इंदौर शहर का एक और खूबसूरत वाटरफॉल या झरना जो बहुत ही अद्भुत है और इंदौर शहर से 25 से 30 किलोमीटर दूर होगा। अगर आप बारिश के मौसम में इंदौर के आसपास घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो तिनछा वाटरफॉल्स एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर आप नेचर के नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। यह जगह नेचर लवर्स के लिए एक स्वर्ग रहती है। बरसात के सीज़न में यहाँ पर बरसात के सीज़न में इंदौर से बहुत से लोग इस जगह का लुत्फ़ उठाने आते हैं। तिनछा वाटरफॉल्स में आपको पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ और पानी की गिरने की आवाज़ सुनाई देती है जो बहुत ही सुकून देती है। 10वें नंबर पर आता है जाना पाव। जाना पाव जैसा ही नाम है वैसे ही इसका मार्ग है। पहाड़ी पर बना मंदिर, उबड़ खाबड़ रास्ते, नाले, घनी झाड़ियाँ और जंगली जानवरों का डर, यह सब पार करने के बाद पहुँचते हैं जाना पाव। जाना पाव पहुँचते ही आप इन सारी समस्या को भूल जाते हैं क्योंकि यहाँ आपके सामने होता है शानदार नज़ारा और भगवान परशुराम की जन्मस्थली से जुड़े राज। इंदौर से करीब 28 किलोमीटर दूर जाना पाव भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। यहाँ पर भगवान परशुराम की मंदिर बनी हुई है। वैसे यहाँ टूरिस्ट के जाने की एक और दूसरी वजह भी है। इस जगह की प्राकृतिक खूबसूरती लोगों को यूं ही अपनी ओर आकर्षित करती है। यह स्थान बारिश के मौसम में प्राकृतिक दृश्यों से भर जाता है। हजारों की संख्या में छुट्टी के दिनों यहाँ लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। इस जगह की ऊंचाई और एडवेंचर से भरा सफ़र ही लोगों को यहाँ पर जाने के लिए मजबूर करता है।